हे गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैंने दो लोगों की रिक्वेस्ट को एक में कंबाइन किया है। सो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आए। एक बार फिर से सोचो, मुझे ना कहने का नाम तुम जानते हो। मैं तुम्हें वो नहीं देने वाला जो तुम चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। ओके, बी रेडी फॉर हेल्प। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down. व्हाट द हेल? कौन है जो मेरे कार के सामने ही मरना चाहता है? अरे, ये तो क्यूट सी इनोसेंट सी एंजल है। मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे कुछ हो जाए। फिर जंकुक जिम को गोद में उठाकर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूर हटो, अपने सीनियर डॉक्टर को बुला के लाओ। सर, वो लड़की अब बिल्कुल ठीक है, पर एक बैड न्यूज़ है। वो अपनी मेमोरी खो चुकी है, शायद एक्सीडेंट की वजह से। ओके, मैं उसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। बट सर, अभी उसे बहुत आराम की ज़रूरत है। उसकी बॉडी पर ब्रिजेस के निशान हैं। शायद उसे कोई रोज़ मारता था। इतनी कम एज में इतना कुछ सहने और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो अपनी पास्ट लाइफ भूल चुकी है। उसे जल्दी से ठीक करो, मैं उसे ज़्यादा दिन यहाँ रहने नहीं दूंगा। और हाँ, उससे ज़रा भी परेशानी हुई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम तो जियोन जंगकुक को जानते ही हो। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर, मैं समझ गया। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अब हटो मेरे सामने से, मुझे उसे देखने जाना है। तुम कितनी इनोसेंट हो, बिल्कुल एक एंजल की तरह। अब तुम मेरे पास रहोगी। अब मैं तुम्हें किसी को छूने नहीं दूंगा। तुम्हें सबसे बचा कर रखूंगा अपने पास हमेशा के लिए। अब तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। जैसे ही जंकुक मुड़ते हैं वैसे ही जिमिन उनका हाथ पकड़ लेती है। प्लीज़ चिमचिम को मत मारो, चिमचिम को हर्ट हो रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। तुम्हें कोई नहीं मार रहा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और ये मेक श्योर भी करूंगा कि कौन थे वो लोग जिनकी मेरी एंजल को छूने की। मैं उसे जान से मार दूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अब से तुम मेरे साथ मेरे मेंशन में रहोगी और वहीं पे तुम्हारा ट्रीटमेंट भी होगा। चलो यहाँ से चलते हैं।
मुझे होप आपसे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि एंजल को कोई चोट ना पहुंचे। जब मैं बाहर जाऊंगा तुम एंजल का ख्याल रखोगे, अंडरस्टैंड? ओके बॉस। मैं 5 मिनट में नीचे आया एंजल को लेकर, तब तक फूड टेबल पे सर्व हो जाना चाहिए। ओके सर। एंजल उठो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मुझे नहीं करना। फिर जंकुक जिमिन को अपने गोद में उठाकर उन्हें फ्रेश कराते हैं, फिर उन्हें नीचे ले आकर अपने गोद में बिठाकर खाना खिलाते हैं। एंजल, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और जिम जंकुक के साथ घुल मिल जाती है। एंजल, मैंने तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दिया है। अब से तुम कॉलेज जाओगी। अब से मैं तुम्हें ले जाऊंगा और ले भी आऊंगा। ओके, जैसा आप कहें। एंजल, तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती हो? अब से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करोगी। ओके? ओके, तो क्या मैं आपको कुकी बुला सकती हूँ? पर कुकी ही क्यों? क्योंकि आप मुझे कुकी की तरह स्वीट लगते हो, इसलिए। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं बुलाऊंगी? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जो बुलाना है वो तुम बुला सकती हो माय एंजल। चलो अब कुकी को एक किस दो। ओके एंजल, तुम कुकी से कितना प्यार करती हो? फिर जिम बड़ा सा हाथ दिखा के वो कहती है, इतना सारा। मैं आपको इतना सारा प्यार करती हूँ, पर मैं आपकी कौन हूँ? आपने कभी बताया नहीं कि हम लोग का रिश्ता क्या है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ। ओह अच्छा। ओके चलो, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा और मुझे ऑफिस भी तो जाना है। अब जल्दी करो। पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन सा वर्क करते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अब ठीक है, अब चलो जल्दी। ओके चलते हैं। तुम कितनी इनोसेंट हो एंजल। जब भी मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ खुद को बहुत वीक फील करता हूँ, पर बाकी दुनिया मेरे सामने वीक है। आई लव यू एंजल। एंजल, अब तुम अंदर जाओ, अपना अच्छे से ख्याल रखना। पर कुकी, मुझे डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, मेरी प्रिंसिपल से बात हो गई है। किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें छू सके, इसलिए तुम जाओ। ओके, मैं जाती हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? मेरा तो यहाँ कोई फ्रेंड भी नहीं है। लगता है मैं लेट हो गई, जल्दी से भागना पड़ेगा। तभी जिम और वी एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे कुछ मत करना। हे रिलैक्स, मैं तुम्हें क्यों कुछ करूँगी? ऐसे भी गलती तुम्हारी नहीं थी। मैं दौड़ कर आ रही थी और तुमसे टकरा गई। क्या तुम नई स्टूडेंट हो? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? जैसे तुम डरी हुई हो ना, किसी को भी पता चल जाएगा। वैसे तुम किस डिपार्टमेंट में एनरोल हुई हो? मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं म्यूजिक डिपार्टमेंट में एनरोल हुई हूँ। दैट्स गुड, मेरा भी वही डिपार्टमेंट है। आल्सो मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या आप सच में मुझसे दोस्ती करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत ही क्यूट हो, इसलिए भी। मैं भी एक बात कहूँ आपसे? हाँ, क्यों नहीं, कहो। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आपको तो बहुत लोगों ने प्रपोज किया होगा ना? हाँ, किया तो है, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ? तुम किसी से कहोगे तो नहीं ना? पहले तुम प्रॉमिस करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके, मैं किसी से नहीं कहूँगी, प्रॉमिस।
मुझे ना हमारे प्रोफेसर पे क्रश है, वो भी पहले दिन से। मैं सोचती हूँ उन्हें बता दूँ, पर ये सोच के रुक जाती हूँ कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यही प्रॉब्लम है मेरी। क्या सच में प्रोफेसर से? अब तो सच में बहुत आगे हैं। अब क्या करें, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, इसलिए अब ये सब छोड़ो, चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। सर कितने हैंडसम है, मैं क्या करूं? वी कहाँ खो गई? क्या यही आपके क्रश है? हाँ चिम, यही है वो। मुझे लगता है कभी कभी कि ये भी मुझे पसंद करते हैं, पर इनकी भी वही प्रॉब्लम है जो मेरी है। ओके चलो चिम, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं वी, आप रहने दीजिए, मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आते ही होंगे। क्या हस्बैंड? क्या तुम मैरिड हो? पर तुम तो अभी बहुत छोटी हो। हाँ, पर प्यार शायद एज या स्टेटस देखकर नहीं होता ना, इसीलिए। हाँ सही कहा, इसीलिए तो मुझे मेरे प्रोफेसर से ही प्यार हो गया। पर तुम्हारा हस्बैंड कब आएगा? तुम कब तक वेट करोगे ऐसे ही? तभी वहाँ जंगकुक आ जाते हैं। एंजल, तो क्या अब हम घर चलें? हाँ कुकी, बस 1 मिनट, मैं वी को बाय बोल कर आती हूँ। बाय वी। बाय चिम। बाय, कल मिलते हैं। एंजल, वो लड़की कौन थी और क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? ओह कुकी, वो मेरी न्यू फ्रेंड है, आज उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। ओके, ये तो अच्छी बात है। पर एंजल, तुम किसी बॉय से फ्रेंडशिप मत करना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं करूँगी कुकी, वैसे भी मेरे पास इतना हैंडसम हस्बैंड है, फिर मैं किसी और को क्यों देखूँ? हस्बैंड? हाँ, आज मॉर्निंग में ही तो तुमने बताया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ एंजल, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, वो मैं कुछ और सोच रहा था। तो अब मुझे भी चलना चाहिए। ये कार को क्या हो गया? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? अब मैं क्या करूं? इसे भी अभी खराब होना था। अरे वी, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? सारे स्टूडेंट तो कब का जा चुके हैं, फिर तुम क्यों यहाँ हो? ओह सर, मेरी कार खराब हो गई है इसीलिए। ओह चलो, फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए, मैं मैनेज कर लूँगी, आप जाइए। यहाँ अकेले तुम क्या मैनेज करोगी? चलो आओ, बैठो कार में। ओके सर। तुम इतनी चुप क्यों हो भी? क्या तुम अनकंफर्टेबल हो मेरे साथ? नहीं सर, पर मैं क्या कहूँ? अच्छा बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं और मेरे मॉम डैड हैं, दोनों ही वर्क में बिजी रहते हैं, इसलिए उन्हें घर आने में लेट हो जाता है। ओह, तब तक तुम क्या घर में अकेली रहती हो? हाँ, तो कर भी क्या सकती हूँ, इसीलिए मैं घर लेट से जाती हूँ। मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। ऐसी बात है, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलना पसंद करोगी? क्या आपके साथ? अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूँगा। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। ओके चलते हैं। एंजल, तुम कब से क्या देख रही हो मोबाइल में? चलो, सोना नहीं है क्या? कुकी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पहले तुम इधर आओ मेरी गोद में, और अब पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? क्या मेरे एंजल को समझ में नहीं आ रहा है? पूछो, मैं बताता हूँ। एंजल के सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। कुकी, मैं अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? क्या? एंजल, ये तुम क्या पूछ रही हो? क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे, ये बात अचानक से तुमने क्यों पूछी मुझसे? बोलो
एंजल, तुम ये अचानक से क्यों पूछ रही हो? वो मैंने मोबाइल में देखा कि एक कपल ने किस किया और फिर वो साथ में सो गए और नेक्स्ट डे उस गर्ल ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। तुम भी तो मुझे रोज किस करते हो, मेरे साथ ही सोते हो, पर मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं प्रेग्नेंट हूँ कुकी? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं एंजल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। और मैंने आज तक तुम्हें किस किया कहाँ है? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कुकी? तुम तो रोज मुझे किस करते हो ना? हाँ करता हूँ, पर तुम्हारे फोरहेड और चिक पे उसे किस नहीं कहते हैं, उसे केयर कहते हैं। फिर किस कैसे होता है कुकी? बताओ। अभी तुम 18 साल की नहीं हुई हो। 5 महीने बाद तुम्हारा बर्थडे है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस किसे कहते हैं और प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। अभी के लिए ये सब भूल जाओ। पर मुझे तो नहीं मालूम मेरा बर्थडे। फिर तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने तुम्हारा उस यूजलेस बाप को मार दिया जिसने तुम्हें इतना पेन दिया। तुम्हें अपनी बीवी के मरने की वजह समझकर तुम्हें इतना टॉर्चर किया। जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। इसका जिम्मेदार तुम्हारे बाप ने तुम्हें ठहराया और तुम्हें टॉर्चर करता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। कुकी, कुकी क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए। हाँ पर कुकी बताओ ना किस कैसे होता है, वरना मैं जा रही हूँ ये आपसे पूछने। ऐसा कभी सोचना भी मत एंजल, वरना मैं मार दूंगा उसे। किसे कुकी? किसे तुम मार दोगे? उस इंसान को जो तुम्हें छूने या तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। तो बताओ ना कुकी, वैसे भी हम लोग तो हस्बैंड वाइफ है ना। अब तुम बता रहे हो या मैं अब जाऊँ? तुम्हें कैसा लगा यहाँ आके? ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। थैंक यू सर मुझे यहाँ लाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और डिनर के लिए भी। वी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं डांस करती हूँ। ओके सर। तुम यहीं रुको, मैं अभी वॉशरूम से आया। सर मुझे डिनर पे लेकर आए। लगता है सर भी मुझे पसंद करते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और वी को परेशान करने लगता है। हे, उससे दूर रहो, समझे? वरना। क्यों अंकल, ये आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो नहीं लगती। क्या आपकी बेटी है? बेटी को लेकर आया हो। एटीट्यूड से तो कुछ ऐसा नहीं लगता है। क्या इतनी छोटी एज की लड़की को डेट कर रहे हो? ये तो हम लोग के साथ फन करने के लिए। क्यों बेबी, मेरे साथ 1 नाइट के लिए चलोगी? वी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? आपको चोट लगी है और आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। मैं घर जाके बैंडेज कर लूँगा। अब चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके चलिए। एंजल, आज शाम को मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा, फिर हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। ओके ओके ओके। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम लोग कॉलेज चलेंगे। ओके ओके। मेरा हो गया, मेरा स्टमक फुल हो गया। पर एंजल, मेरा पेट तो अभी भी खाली है। पर कुकी, अभी तो तुमने खाया ना, फिर तुम्हें भूख लग गई। कोई बात नहीं, तुम और खा लो। ओके, तो तुम इधर आओ मेरे पास। अब मेरा पेट फुल हो गया। कुकी, मुझे शर्म आ रही है। तुमने ये रात को भी किया था और अभी भी। मुझसे कैसी शर्म? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना एंजल, फिर क्यों सर?
मैंने खुद को बहुत रोक के रखा था एंजल, पर तुमने ये बांध तोड़ दिया है उस दिन। अब मैं खुद को नहीं रोक सकता एंजल। जिम, तुम आ गई? चलो जल्दी से, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। लगता है आज दौड़ के ही जाना होगा। अरे रुको भी, मुझे ऐसे मत खींचो, मेरे बेबी को हर्ट हो जाएगा ना। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। क्या? तुम प्रेग्नेंट? जिम, कल तक तुम प्रेग्नेंट नहीं थी और आज प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? बोलो। वो क्या है ना, कल मेरे कुकी ने मुझे 2 बार किस किया, फिर हम लोग सो गए, तो मैं प्रेग्नेंट हुई ना। क्या? ये तुम क्या कह रही हो जिम? पहले तुम एग्जैक्टली मुझे बताओ कि कल हुआ क्या, फिर जिम वी को सारी बात बताने लगती है। अरे पागल, ऐसे थोड़ी ना कोई प्रेग्नेंट होता है। अगर ऐसे सब प्रेग्नेंट होते तो आधी दुनिया की लड़कियां प्रेग्नेंट होती। क्या? फिर कैसे होते हैं? वो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड समझा देगा। अभी चलो क्लास में। ओके चलो। तो एंजल, क्या हम लोग चलें? हाँ कुकी, चलो। एंजल बताओ, तुम्हें कौन सी ड्रेस लेनी है? जो तुम सेलेक्ट करोगे कुकी, वो मैं ले लूँगी। तो फिर वो ड्रेस कैसी है? ओके, वही लेते हैं। मैं इसे भी ट्राई करके आती हूँ। कुकी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? प्रिटी। हाँ एंजल, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अरे सर, आप यहाँ पर? वी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं शॉपिंग करने आई थी सर यहाँ पे, पर आप यहाँ? मैं भी शॉपिंग करने आया था, पर तुमने अभी तक कुछ लिया क्यों नहीं? एक्चुअली सर मैंने देखा था बहुत, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ देखता हूँ। तुम इसे क्यों नहीं ट्राई करती? ओके सर। सर क्या आप यहाँ हैं? हाँ वी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली सर मेरी ड्रेस। ओके तुम रुको, मैं अंदर आ रहा हूँ। लाओ मैं देखता हूँ। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। वी, अब हमें चलना चाहिए। कुकी चलो ना, सोते हैं। तुम तो जानते हो ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। चलो ना कुकी प्लीज़। बस 2 मिनट एंजल, बस थोड़ा सा काम है, फिनिश कर लो। कुकी प्लीज़ ना। फिर जंकुक जिम को अपनी गोद में बिठा देते हैं और जिम वहीं पे सो जाती है। अरे एंजल, तुम यहीं सो गई? चलो रूम में सोते हैं। नहीं कुकी, मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। दिन पर दिन मैं वी के लिए एडिक्टेड ही होता जा रहा हूँ। अब तो मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पर मैं उसे अपने दिल की बात कैसे बताऊँ? वो मेरी स्टूडेंट है और एज में इतनी छोटी। अब मुझे अपने दिल की बात सर को बता देना चाहिए। अब मैं खुद को और नहीं रोकूंगी। हेलो, हाँ मैं आ जाऊंगा। वैसे भी बड़े दिनों बाद हम लोग आज मिलेंगे। मैं शाम को 7 बजे आ जाऊंगा।
कुकी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कॉलेज जाना है। क्या आपको ऑफिस नहीं जाना? जाना है, पर मुझे अभी नहीं एंजल को किस करना है। एंजल, शाम को मेरा एक फ्रेंड घर आने वाला है, इसलिए तुम जल्दी कॉलेज से फ्री हो जाना। ओके कुकी। वी, मुझे घर जल्दी जाना होगा। आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आने वाले हैं डिनर पे, इसलिए मुझे जाना होगा। क्या? अब मैं क्या करूँगी? क्या मुझे घर पे जाकर अकेले रहना होगा? सॉरी वी। नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? कोई बात नहीं, तुम जाओ। ओके वी, बाय। ओके बाय। जिम तो गई, अब मैं क्या करूँ? वी, आज फिर से अकेले? सर, आप यहाँ? क्या हुआ? आज फिर से तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई? जी सर। क्या मैं इनसे झूठ बोल दूं? इससे मुझे सर के साथ रहने का मौका मिलेगा। जी सर। आओ बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके सर। वी, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फ्रेंड के यहाँ डिनर पे चलोगे? पर सर, आपने तो मुझे पहले नहीं बताया। मैं रेडी भी नहीं हूँ और आप खुद तो रेडी हैं। तुम तो हर ड्रेस में ब्यूटीफुल लगती हो। ओके, चलो तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। वैसे भी वहाँ जाने में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए तब तक हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। ओके सर। फिर दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। सर, मैं कैसी लग रही हूँ बताइए? तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ये मैं फिर से क्या सोच रहा हूँ? वी, तुम ना। सर, क्या हुआ? क्या हम लोग चले? हाँ वी, चलो हम लोग चलते हैं। जिन, तुम आ गए? ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। पर ये तो एंजल की फ्रेंड है ना? फिर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे? जैसे आप और जिम है, आप दोनों में भी तो एज की बहुत गैप है ना? ओके, तुम दोनों अंदर आओ। एंजल, एंजल, देखो कौन आया है। अरे तुम यहाँ? सर, आप वी के साथ मेरे घर पे? एक्चुअली एंजल, यही मेरा फ्रेंड है। हम लोग बचपन के दोस्त हैं। बस काम में बिजी होने की वजह से साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आज मैंने इसे डिनर पर बुलाया। ओके जंकुक, तो अब हम लोग चलते हैं। बाय। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। एंजल, वो तो तुम्हारी फ्रेंड थी ना? वो अपने प्रोफेसर के साथ थी। कुकी, प्यार एज और स्टेटस नहीं देखता, वो कभी भी किसी से भी हो जाता है। हाँ, तुमने सही कहा एंजल। तो चलो अब हम लोग सोते हैं। वी, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें वहाँ जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं लगा? सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना वी, क्या कहना है? सर, आई लव यू सो मच। नहीं वी, ये गलत है। ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है तुम्हारा। नहीं सर, ये अट्रैक्शन नहीं है। मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ और पहले दिन से ही प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज़ इसे अट्रैक्शन का नाम मत दीजिए। मुझे अट्रैक्शन और प्यार में फ़र्क मालूम है। नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा प्रोफेसर। क्यों नहीं हो सकता सर? प्यार एज और स्टेटस देखकर नहीं होता है। नहीं भी, ऐसा नहीं हो सकता। भूल जाओ, तुम्हारा घर आ गया, अब तुम जा सकती हो। और आज के लिए सॉरी। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने निकल जाते हैं। एंजल, मैंने हम दोनों की मैरिज डेट नेक्स्ट मंथ फिक्स कर दी है। पर कुकी, हमारी तो मैरिज हो चुकी है ना? फिर क्यों मैरिज करनी है? हाँ वो हो चुकी है, पर वो हम दोनों जानते हैं।
पूरी दुनिया को बताना है कि तुम मेरी हो, सिर्फ जॉन जंगकुक की। ओके कुकी। ओके जिम, बाय, कल मिलते हैं। वी रुको, तुम सच बताओ, तुम्हारे और सर के बीच कुछ हुआ है ना? तुम पिछले कुछ महीनों से बहुत उदास रहने लगी हो। जब भी पूछो तो कहती हो कोई बात नहीं है। उस दिन हमारे घर आने के बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है ना? बताओ ना वी, प्लीज़ बोलो। फिर वी जिम को सब कुछ बता देती हैं। प्लीज वी तुम चुप हो जाओ। ऐसे हार्टलेस पर्सन के लिए तुम मत रहो। प्लीज वी चुप हो जाओ। अब मैं ठीक हूँ जिम, अब तुम जाओ, तुम्हारा हस्बैंड भी आ गया। कल मिलते हैं। बाय जिम, बाय। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। वी चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। आपको तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वो सब भूल जाओ भी। 3 महीनों से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरी कोई बात भी नहीं सुनती हो। प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होंगी? आप मेरे हैं ही कौन, एक प्रोफेसर ही तो हैं। आप जाइए सर, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। बाय। वी मेरी बात तो सुनो वी। वी एंजल, तुम्हारे फ्रेंड को आज क्या हुआ था? वो इतनी सैड क्यों थी? वो तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, फिर आज चुप क्यों थी? ये सब आपकी उस फ्रेंड की वजह से हुआ है। फिर जिम जंगकुक को सारी बात बता देती है। क्या? मुझे तो लगा वो भी से प्यार करता है। मैं उससे इस बारे में बात करूंगा, आखिर हुआ क्या है। काफी टाइम हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। अरे ये दरवाजे को क्या हुआ? कोई है? किसी ने दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। मैं अब क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। कोई मेरी हेल्प करो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। वी वी कहाँ? वी 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 सर आप आ गए। वी मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुम यहाँ अकेले क्यों आई? सर प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़िए सर मुझे। पहले तुम मेरी बात सुनो। सर छोड़िए सर। सर क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं ना, तो प्लीज मुझसे दूर रहिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी? तुम मुझसे बहुत छोटी हो, लोग सोसाइटी क्या कहेंगे? ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं और जीकू की शादी की डेट भी आ जाती है। कांग्रेचुलेशन बेस्टी, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। कांग्रेचुलेशन जंगकुक। थैंक यू सो मच आप दोनों का। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। पर वी मेरी बात तो सुनो वी। मुझे भी वी के पीछे जाना होगा, कहीं वो कुछ कर ना ले। मुझे जाना चाहिए। एंजल तुम यहीं रहना, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। ओके? फिर जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिम के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। ये किसका मैसेज आया देखना होगा।
माय बेस्टी, मैं अपने प्यार के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैं तुम लोग को छोड़कर तुम लोग से दूर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। नहीं वी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें हमें छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। वी वी कहाँ हो वी? वी वी कहाँ हो वी? तभी चिम वहाँ दो लोगों को आपस में बात करते हुए कुछ सुन लेती हैं। क्या तुम्हें मालूम है ये लड़की जिसकी शादी हमारे बॉस से हो रही है, इसकी याददाश्त जा चुकी है। कुछ महीने पहले ये बॉस की कार के सामने आ गई थी, फिर बॉस ने इसे बचाया। इस लड़की के लिए एक माफिया का दिल पिघल गया और सर इसे अपने घर ले आए और आज फाइनली इसे शादी भी कर ली। क्या कुकी, तुम एक माफिया हो? तुमने मेरे याददाश्त खोने का फायदा उठाया? तुमने मुझसे झूठ बोला, यानी तुम्हारी हर एक बात झूठी थी। जब सब कुछ छूटा है तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एंजल, एंजल कहाँ हो तुम? क्या तुम लोगों ने मेरी एंजल को देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी से उसे ढूंढो। बॉस, अभी हमने उनको बाहर जाते हुए देखा। एंजल, तुम मुझे बिना बताए कहाँ जा रही हो? मैं आ रहा हूँ। सर, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। वी, ये तुम क्या करने जा रही थी वी? तुम पागल हो गई हो क्या? आपसे दूर जा रही थी सर, ताकि आपको फिर से परेशान न कर सकूं। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता? अब मेरे बच्चों का क्या होता जब उनकी माँ को ही कुछ हो जाता तो? क्या अब क्या मतलब है? इसका मतलब कि आप, हाँ भी, आई लव यू सो मच। अब मैं और इस दुनिया के बारे में नहीं सोचूंगा तो सिर्फ हमारे बारे में। आई लव यू टू सर, आई लव यू सो मच। एंजल, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बिना बताए बोलो। मुझे छूना मत, जॉन जंकुक, द माफिया किंग, जो हर रोज बेगुनाहों को मारता रहता है, जिसके हाथ हर रोज खून से रंगे हुए हैं। ऊपर से तुमने मेरी याददाश्त खोने का फायदा उठाया है। तुमने मुझसे अपनी पहचान छिपाई और मुझसे झूठ बोला मेरी इस बॉडी को पाने के लिए। हाँ एंजल, तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? हाँ, मैं एक माफिया हूँ, पर मैंने आज तक किसी भी इनोसेंट की जान नहीं ली है। मैंने उन्हीं लोग को मारा है जो बुरे हैं। और रही बात झूठ की, तो मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। और उस दिन से जब तुम मेरे कार के सामने पहले दिन आ गई थी और क्या कहा, ये सब मैं तुम्हारे बॉडी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैंने कितनी बार तुम्हारे साथ फोर्स किया है या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें टच किया है? बताओ एंजल, मैंने कब ऐसा किया है? ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो अब से मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा, पर मैं अपनी वाइफ को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं कार के पास जा रहा हूँ, तुम आ जाना मेरे पास, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो कुकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अपने कुकी को पहचानने में। प्लीज कुकी, मुझे माफ कर दो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। एंजल, तुम मत रहो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा चलो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, उसे भी तो सेलिब्रेट करना है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करने से तुम प्रेग्नेंट होगी और करके भी दिखाऊंगा। ओके, तुम भी ना ये सब, अब चलो।
फाइनली भी आज तुम मेरी ऑफिशियली हो गई। अब मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे प्यार कर सकता हूँ भी, जैसे भी। सर अभी क्या कह रहे हैं? आप मुझे डरा रहे हैं सर? सर नहीं डार्लिंग, अभी कहो। और डरना जरूरी है। जब मैं कुछ नहीं कर सकता था तो तुमने मुझे बहुत परेशान किया। मैं उस सारी चीज़ों का हिसाब लूँगा।